बाइट ले भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। 2 अक्टूबर को रुद्रपुर देवरिया की घटना जो हमारे समाज और सिस्टम पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है, वो भी उस समाज में हम लोग जी रहे हैं कि जहां एक होने की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हमें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। चाहे वो भाजपा हो या फिर सपा हो। सपा भाजपा पे आरोप लगा रही है और भाजपा सपा पे आरोप लगा रही है। हमारे साथ कुशीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बंटी राव जी हैं, इनसे बात करेंगे और इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का आगमन हो रहा है। हमारे यहाँ पीछे देखेंगे तो पूरा जो है एक बड़ा माहौल कह सकते हैं कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां चुनाव के पहले एक लाव लश्कर लेकर आती हैं, वैसे गोरखपुर से लेके गौरी बाजार तक हर चौक चौराहों पे लाल टोपी वाले समाजवादी कार्यकर्ता दिख जाएंगे। बंटी राव जी, आज आप यहाँ पहुंचे हैं, पता चला है लगातार 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा आपको। देखिए, पता नहीं पुलिस क्यों डर रही है। जहां पुलिस को काम करना चाहिए था, पुलिस ने वहां काम नहीं किया। ये टोटल लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है और इस लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर को भारतीय जनता पार्टी के कुछ जनप्रतिनिधियों ने जाति की लड़ाई बना दिया। जहां लड़ना चाहिए कि हम पुलिस प्रशासन और जो सत्ता के लोग कहते थे कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उस पे कोई बात नहीं हो रही है। बात हो गई कि जाति की। क्या उस गरीब ब्राह्मण परिवार या उस यादव परिवार से जो गार्जियन चले गए, क्या इस लड़ाई के बाद क्या वो वापस आ जाएंगे? अच्छा, मेरा एक सवाल है, एक नेता के तौर पे भी और एक आम जनता के तौर पे भी, क्या देवरिया रुद्रपुर की घटना जो असल में परिवार की पीड़ा है, पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हो जाती है, उसके बाद भीड़ आक्रोशित 5 लोगों की जान ले लेता है, दुख दोनों परिवार में है, लेकिन क्या इस दुख के बीच में, मैं भाजपा और सपा दोनों को कह रहा हूं, क्या यह राजनीति रोटी सेका जा रहा है? बिल्कुल, ये राजनीतिक रोटी भारतीय जनता पार्टी ने सेका है। हम लोग तो विपक्ष हैं, हमने उनकी पीड़ा, उनके दर्द में शरीक होने का काम किया है। बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम बता दीजिए जो प्रेमचंद यादव के घर गया हो। ओम प्रकाश राजभर गए थे। ओम प्रकाश राजभर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। और समाजवादी पार्टी का एक नेता बता दीजिए जो उस दुबे जी के परिवार में न गया हो। अच्छा, राजनीतिक रोटी कौन सेक रहा है? आपको ये लगता है? हमें नहीं लगता है, आप स्वयं गवाह हैं इस बात के। आपने उसको कवरेज किया है। डे 1 से मैं देख रहा हूँ आपके चैनल को, गोरखपुर गांव वाले रिपोर्टर को मैं डे 1 से देख रहा हूँ। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये मुद्दा जाति धर्म पार्टियों का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा उत्तर प्रदेश शासन के फेल्योर का मुद्दा है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार फेल्योर नहीं होती, उनके एप्लीकेशन पे कार्रवाई हुई होती, तो शायद आज 5 ब्राह्मण परिवार और 1 यादव परिवार का मुखिया नहीं गया होता। ये सरकार का फेल्योर है और सरकार ने बहुत ही दिमाग लगा के इसको ब्राह्मण बनाम यादव करने का प्रयास किया। लेकिन इस पूर्वांचल के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि पूर्वांचल, आज चेहरे दौड़ा लीजिए, इसमें सैकड़ों नौजवान ब्राह्मण परिवार के आए होंगे जो ये चाहते हैं कि न्याय मिले, उस गरीब ब्राह्मण को भी मिले और उस यादव को भी मिले। या यहाँ के लोग चाहते हैं। देवरिया सदर के विधायक सलभमणि त्रिपाठी का बयान आता है और उसके बाद श्रद्धांजलि सभा की जाती है। उसके बाद सपा के तमाम कार्यकर्ताओं पे वो आरोप लगाते हैं कि सपा के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में वो हैसियत नहीं होगी। सलभ के इस बयान पे क्या सोचते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जब नेता राजनीतिक पौधशाला से निकलता है, जब राजनीतिक पाठशाला से निकलता है, जब जमीन से जुड़कर वह राजनीति करता है, तो अगर वह विधायक बना है तो ऐसे ऐसे मुद्दे, हम लोग रोज ऐसी जमीनों की पंचायत करते हैं जहां लगता है कि गोली चल जाएगा, लेकिन दोनों पक्षों को बैठाकर प्रेम से हम लोग उस मामले को हल कर लेते हैं। जब राजनीतिक पाठशाला से निकला हुआ व्यक्ति, जब जमीन से निकला हुआ व्यक्ति जब ऊपर जाता है, जब पदों पर बैठता है, विधायक सांसद बनता है, तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं। वो बैठकर पंचायतों के द्वारा हल कर। मैं कहना चाहता हूं कि विधायक जी अब उस गरीब परिवार को देख रहे हैं। विधायक जी अगर पहले ही उस गरीब परिवार की पीड़ा को देखे होते, उस पीड़ा को सहे होते, उस पीड़ा में अपने को शरीक पाए होते, तो शायद यह घटना घटी नहीं होती। सलभमणि ने कहा और तमाम भाजपा के विधायकों का यह बयान आया कि इस पूरे मामले पे सपा के नेता जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कौन घी डाला आगे? आप बताइए। ब्रह्मभोज बीता नहीं और उस लड़के को ऐसे मंच से हाथ उठा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? आप बताइए, ये क्या है?
अखिलेश जी आज जाएंगे, दोनों परिवार से मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। समाज आज हमारे नेता आ रहे हैं, दोनों परिवार से मिलेंगे। और हमारे जो भी नेता, हमारा डेलीगेशन गया, दोनों परिवारों से मिला। हमारा जो भी नेता गया, दोनों परिवारों से। हम दोनों की पीड़ा को पीड़ा समझते हैं। एक मर गया पीड़ा और दूसरा मर गया तो वो पीड़ा नहीं। हम दोनों परिवारों के दर्द को समझते हैं। उस पीड़ा को दूर करने के लिए जितना हो सकता है समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता। पंडित जी, मेरा एक सवाल कि प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद भीड़ ने जो है 5 लोगों को मार दिया, लेकिन ये कहाँ तक ठीक है? जहाँ पे कानून का सहारा लेना चाहिए वहाँ हत्या हो, ऐसे चलती रहे तो पुलिस और प्रशासन का कोई रोल नहीं रहेगा? तो ये तो सरकार वालों से पूछिए ना कि उनका भय खत्म हो गया है। बहुत पहले गांव में कहावत थी कि नारी को शर्म, बनिया को नरम और शासन को गर्म होना चाहिए। शासन की गर्मी खत्म हो गई है। अगर शासन की गर्मी होती, शासन में हनक होता, तो भीड़ की हैसियत नहीं होती कि उस ब्राह्मण परिवार पे अटैक करने की। बेदखली की कार्रवाई हो गई है, यह बताया जा रहा है बुलडोजर कभी भी चल सकता है। देखिए, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और उस संविधान ने न्यायिक प्रणाली बनाया। हर जिले में जजों को बैठाया है। हम उस न्यायिक प्रणाली और इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम लोग मानते हैं। इसलिए कानून को कानून का काम करने दिया जाए। कानून में बुलडोजर का कोई मतलब नहीं होता। मेरा आखिरी सवाल, ये जवाब आपका बड़ा अहम होगा। मैं चाहता हूँ समाज को बंटी राव एक ऐसा संदेश दे जो हमारा हर वर्ग का समाज जुड़ के रहे, क्योंकि जातिगत राजनीति में उलझ के सबसे बड़ा नुकसान जो होता है आम समाज का होता है। नेता आते हैं, पार्टियां आती हैं, चुनाव आता है, उसके बाद लोगों को भूल जाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड स्तर पे मैं देख रहा हूँ लोगों के मन में जो द्वेष भावना उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं एक राजनीति का एक प्रमुख कारण है। एक नेता के तौर पे आपका क्या संदेश रहेगा पूरी दुनिया के लिए? देखिए, एज ए आप बंटी राव पूछना चाहते हैं तो एज ए बंटी राव, जिनके राजनीति में सभी जाति, सभी धर्मों का कुछ न कुछ मेहनत मजदूरी लगी है, तो मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ। इसलिए हम लोग समन्वय चाहते हैं। हम लोग जातियों का बंटवारा नहीं चाहते हैं। और समाजवाद इसी को कहते हैं। जातियों के बंटवारा को समाजवाद नहीं कह सकते हैं। समता का जहाँ विचार हो, जहाँ गैर बराबरी खत्म हो, वही समाजवाद है। इसलिए मेरी अपील है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर कानून को कानून का काम करने दिया जाए और दोनों पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाए। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बंटी राव जी जो है पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं। आपको एक और बात मैं बता दूं, आज अखिलेश यादव का आगमन होगा, उसके बाद देवरिया और खास करके पूर्वांचल की राजनीति का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि 2 तारीख की जो घटना हुई हमारे समाज और सिस्टम को शर्मसार की, समाज के प्रति एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दी। और तमाम राजनीतिक पार्टियां भाजपा सपा को और सपा भाजपा को राजनीति और जातिवादी एंगल की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इसमें आम समाज को है, आम जनता को है। जो एक व्यक्ति, जो ब्राह्मण या फिर यादव वर्ग के लोग एक साथ मिलकर चलते थे, ऐसे बयानबाजी से कहीं ना कहीं समाज में एक दुष्प्रभाव होगा और समाज तभी आगे बढ़ेगा जब सब लोग एक साथ मिलकर चलेंगे। बाकी तमाम अपडेट के लिए विष्णु प्रभाकर के साथ जुड़े रहिए। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।